हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लॉर्ड शिव टेम्पल जाने वाले हैं, जो कि पोखरा का बहुत ही मशहूर मंदिर है, जो कि अभी नया नया ओपन हुआ है। और आप देख रहे हैं कि हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता बहुत ही कठिन होता जा रहा है। और आप जो है यात्रा का एंजॉय कीजिए। जैसे जैसे आगे कुछ लोग मिलेंगे हम आपको बताएंगे। तो आगे जो है रास्ता हम लोग भटक गए थे, तो हमने पूछा कि एक लोग से कि रास्ता किधर को जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक रास्ता पीछे से होके जाता है और एक रास्ता आगे से 1 किलोमीटर की दूरी से जाता है। तो हम लोगों ने आपस में जो है बात की और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि आपको किधर से जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप पीछे से जा सकते हैं, लेकिन फिर उधर का रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार था और बहुत ही कठिन था। तो उन्होंने अच्छे से हमको, दरअसल बात ये है कि वो लोग नेपाली जानते हैं और हम लोग हिंदी। तो उन्होंने हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके थोड़ा थोड़ा समझाया कि आप आगे से जा सकते हैं और आगे जो रोड मिलेगी उधर से ऊपर को चढ़ना है। तो हमने आपस में बात की कि आगे का रास्ता ही अच्छा है। तो उन्होंने हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की और हमने आपस में बात कर ली कि आगे किस रास्ते से हमको जाना है। और हमने उनसे बात करके आगे का रास्ता तय करना ही सही समझा और हमने आगे का रास्ता ले लिया और हम सीधा निकल पड़े अपने रास्ते पे। अभी तक तो रास्ता सही लग रहा था हमको। और ये वो रास्ता था जहाँ से हमको ऊपर जाना था, लेकिन चढ़ाव इतना ज़्यादा था कि लोग जो हमारे साथ थे उन्होंने बोला कि हम यहीं से ऊपर जाएंगे पैदल और गाड़ी लेकर के ऊपर नहीं जाना है। तब यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि लॉर्ड शिव टेम्पल का रास्ता किधर से है। तो उन्होंने बताया कि ऊपर यही जो गया है रास्ता, यही सीधा हमको लॉर्ड शिव टेम्पल लेकर के जाएगा। जो कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी और उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम थी कि गाड़ी चढ़ाना इतना आसान नहीं था। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि एकदम सीधी चढ़ाई है और इन्होंने हमको डायरेक्शन दिया कि आप सीधा जाइएगा और ऊपर हमको जाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। हम आपको आगे जूम करके दिखाएंगे कि वो देखिए, वो जो पीला वाला घर दिख रहा है उसके बगल से रास्ता सीधा ऊपर को गया है मंदिर को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी को ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ढलान से सीधा ऊपर जा रही है, जिसमें अपने साथियों को जो देखिए हमारे साथी हैं वो नीचे से उतर गए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो गाड़ी खाई में सीधा चली जाए। और इसमें कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डर गए थे, स्पेशली मेरे रोहित भाई थे जो कि बहुत ज़्यादा डर गए थे। और देखिए आप, वो लोग पैदल ही अभी आ रहे हैं। सामने का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा कि कैमरा उसे कैद नहीं कर सकता है। वो देखिए रोहित भाई सीधा नीचे से ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं पैदल ही, और वो हाथ दिखा रहे हैं कि और ऊपर जाना है। और मैं गाड़ी को आगे पार करके साइड में और आकर के देखने लगा कि ये लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नज़ारा बहुत शानदार है। इतना खूबसूरत नज़ारा। रोहित भाई डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप सीधा आइए और तेज़ी से ऊपर को चढ़ाना है गाड़ी को। आप देख पा रहे हो ढलान कितनी ज़्यादा है और व्यूज़ तो आसम।
ढलान इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि कैमरे में उतना एंगल पता नहीं चल रहा है। गाड़ी फर्स्ट गियर में 3000 से 4000 आरपीएम पे चढ़ रही थी, और जो कि आने के बाद तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा टर्न था, एक का एक टर्न था। आप देख पा रहे हो गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं नीचे से। और देखिए ये यहाँ आने के बाद सीधा टर्न था। और इसके बाद हमें और आगे जाना है, बहुत अभी काफ़ी रास्ता बचा है। और फिर से हमने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया और फिर से हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है अपनी। और अभी तो रास्ते फ़िलहाल ठीक चल रहे हैं। अभी ढलान बहुत ज़्यादा है, नीचे को गाड़ी जा रही है। इसके बाद फिर से ऊपर को चढ़ा आएगा, जैसा कि मैप में दिख रहा था। धीरे धीरे हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, और उत्साह और साथ में डर भी था, क्योंकि हमने कभी इतनी एक्सट्रीम पहाड़ी पे गाड़ी चलाई ही नहीं थी। और फर्स्ट टाइम था जो मैं इंडिया से नेपाल गया हुआ था। और नेपाल तो पूरा का पूरा पहाड़ ही है, इंडिया में तो उतना पहाड़ नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। अब जो है जो रास्ता था वो पक्का था, वो अब कच्चे में बदल गया था। और रोड टूटी भी थी, और नीचे साइड में खाई भी थी, और गाड़ी चढ़ाव पे थी, चढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और धड़कन तेज़ होती जा रही थी। आगे बिल्कुल पत्थर वाली रोड थी, एकदम से पत्थर आ रहे थे। और रास्ता जो चौड़ा था पहले, अब जाकर के बहुत ज़्यादा नैरो होता चला जा रहा था, एकदम सकरा कि आगे से अगर कोई गाड़ी एकाएक आ गई तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि गाड़ी कहाँ से किसी को पास देगा। और नीचे तो खाई का कोई जोड़ ही नहीं था, कितनी गहरी खाई थी। और जो हाइट है या इस मंदिर की लगभग जो है 5000 फीट के आसपास है, और इस समय लगभग हम 4000 फीट चढ़ चुके थे। और आगे बहुत तेज़ मोड़ था, और रास्ता भी एकदम से पथरीला था। और हमारे साथी क्योंकि धड़कन तो बढ़ती जा रही थी, वो कह रहे थे बस यहीं रोक दो, इसके आगे नहीं चलना है। लेकिन जब हम सामने किसी गाड़ी को साइड में पार्क देख पाते तो एक बार फिर से हिम्मत जग जाती कि और आगे चलना है, और आगे चलना है। और इसी उत्साह के साथ हम लोग लॉर्ड शिव टेम्पल देखने के लिए आगे बढ़ते चले गए। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ, इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए। और जो चढ़ाई है आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, कैमरे में उतना विजिबल नहीं है। अगर आप सामने होते तो देख पाते कि डैशबोर्ड के सामने का जो रास्ता है हमको दिख नहीं रहा था, बस अंदाज से ही आगे गाड़ी बढ़ाई जा रही थी। और जैसा देख रहे हैं रास्ता एकदम से सकरा होता जा रहा था, और नीचे बहुत बड़ी खाई थी। और आप देख रहे हैं कि साइड में पहाड़। और हमने यहाँ पे एक लोग थे, हमने उनसे पूछा भी कि भाई आगे गाड़ी जाने का रास्ता है या नहीं, कि यहीं पे गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जा सकते हो गाड़ी ले करके। तो एक बार फिर से हिम्मत हमने बढ़ाई और आगे हमने रास्ते को चुना। और आप देख रहे होंगे रास्ता ख़राब होता चला जा रहा था, क्योंकि अभी मंदिर नया नया बना था तो ओपन नहीं हुआ है, इसलिए रास्ता भी अभी उतना क्लियर नहीं था। शायद मैं पहला भारतीय हूँगा जो अपनी गाड़ी लेकर के खुद ड्राइव करके इतनी हाइट पे पहुँचा हूँगा। आप देखिए यहाँ से एक का एक टर्न था, और साइड में खाई बहुत ज़्यादा गहरी थी।
ऊपर चढ़ना और अपने गंतव्य पर पहुंचना वो खुशी देने वाला था जिसकी हम लोग कामना नहीं कर सकते थे। और रास्ता उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक था और उतना ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि हम चारों लोगों में से किसी ने इतने खतरनाक रास्ते पर अभी तक तो कोई यात्रा नहीं की थी। लाइफ की पहली यात्रा थी जो इतनी खतरनाक थी। आप देख रहे होंगे रास्ता एकदम से ज़्यादा गड्ढा है और एकाएक, और गाड़ी नीचे से लगने का भी डर रहता था कि कहीं से चंबर में न लग जाए और बम्पर में न लग जाए। तो बहुत ज़्यादा सावधानी से गाड़ी हमको चलानी थी। और आप देख रहे हैं कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है धीरे धीरे, और अब यहाँ से तो और ज़्यादा भी ख़राब था रास्ता। निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि नीचे एकदम पत्थर सी रोड है, एकदम ज़्यादा पत्थर है। और एक ही गाड़ी जाने का रास्ता भी है यहाँ पे। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो पास देना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और साइड में एकदम जस्ट बहुत नीचे गहरी खाई थी। रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना होता जा रहा था और धड़कनें भी बढ़ रही थी। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सड़कों पे मैं ड्राइव करता कैसे हूँ। आप देख रहे हैं रास्ता तो एकदम से ज़्यादा बुरा हाल था रास्ते का। अब कहें तो क्या कहें। और रोड पे ना कोई व्यक्ति दिख रहा, ना कोई गाड़ी दिख रही है, और अनजान रास्ता है। गूगल मैप ने भी साथ छोड़ दिया था यहाँ पे, उसमें भी कोई नेविगेशन की नहीं दिख रही थी। तब आगे जा कर के कुछ बस्ती दिखी, तो यहाँ पे लगा कि हाँ अभी रास्ता और आगे है। और यहाँ पे रास्ता एकदम से छोटा होता चला जा रहा था। ये यहाँ पे कुछ घर दिख रहे थे और यहाँ से टर्निंग थी बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ से हमको ऊपर की ओर लेकर के जाना था, जो कि रास्ता और ज़्यादा चढ़ाई से भरा था और एकदम से पथरीला रास्ता था। आपको यहाँ पे इंडिया की कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। जो भी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी वो सारी गाड़ियाँ नेपाली थी, जो कि सफ़ेद प्लेट और लाल प्लेट में ही आपको दिखेंगी। और इंडिया की कोई भी गाड़ी हमको कहीं भी इधर हाइट पे दिखी नहीं। और यहाँ से सीधा चढ़ाव वाला रास्ता था एकदम से। और आगे चल करके यहाँ पे सामने एक गाड़ी पार्क थी और मुझे जगह नहीं थी कि मैं गाड़ी इधर लगाऊं, और मुझे जस्ट यहाँ से ऊपर को चढ़ना था। तो हमारे साथियों ने उतर के, ये बच्चे थे जो खेल रहे थे, इनसे पूछा कि ये लॉर्ड शिव टेम्पल जाने का रास्ता किधर से है। तो इसमें से किसी ने जवाब दिया कि ऐसे जा कर के सीधा, ये जो गाड़ी जा रही है इधर से सीधा ऊपर को चढ़ना है। तो हमने कहा ठीक है, और हम गाड़ी ले करके फिर इधर से सीधा ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और रोहित भाई हमारे डायरेक्शन दे रहे थे कि सामने से कोई गाड़ी ना आए। और देखिए रोहित भाई जैसा कि गुरुजी हैं, दोनों लोग पैदल चल रहे थे और चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी ऊपर। और आने वाला जो समय था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जो आगे का एकदम से नज़ारा था एकदम बदलने वाला था। आप प्रकृति के एकदम से नज़दीक पहुंचने वाले थे। और चढ़ाई जैसा कि देखिए आप कितना ज़्यादा एक्सट्रीट थी। ये यहाँ का एक होटल था और देखिए वो चढ़ाई जहाँ सीधा जा रहे हैं वो हमको ऊपर जाना था, सबसे ऊपर। और ये ऊपर बादल दिख रहे हैं और ये रोहित भाई एकदम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और ये था सबसे बेहतरीन नज़ारा। आप एकदम हिमालय के करीब पहुंच चुके थे। एकदम से लैंड स्केप दिख रहा था, पहाड़, नदी
और नीचे जो है अफेवा लेक दिख रही थी। और ये था लॉर्ड शिव टेम्पल। और यहाँ के एक्सपीरियंस, यहाँ का जो नज़ारा था, सब कुछ एकदम से अलग था। अभी तक की लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। और इतनी हाइट पे गाड़ी लेकर के आना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी तक कभी भी इतनी हाइट और इतनी डेंजर रोड पे गाड़ी नहीं ड्राइव किया था। और वो सामने जो जितनी गाड़ियाँ लगी हैं उसमें एक गाड़ी अपनी भी है, टिगोर, जो कि इस हाइट पे पहुंची है। और क्या एक्सपीरियंस था, हार्ट बीट पंप करने लगा था एकदम से, मुंह से बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं बचा था कि हम कुछ बोल पाते। और यहाँ के जो व्यूज़ थे उसे देख करके तो एकदम दिल बाग बाग हो जा रहा था। वो एकदम से कुछ कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे किसी के पास भी, जिसके जो भी अभी तक घूमने के एक्सपीरियंस थे इसके आगे सब धरे के धरे रह गए। और ये जो आपको आगे पहाड़ दिख रहे हैं वो बर्फीले पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। और नीचे फेवा लेक आपको दिख रही है। और ये सामने शिव टेम्पल इधर दिख रहा है जहाँ पे हमको जाना था। और शिव टेम्पल की वीडियो हम आपको आगे वाली वीडियो में दिखाएंगे कि ये जो मंदिर है कितना ख़ास है। और ये अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, आपको सारी गाड़ियाँ दिख रही होंगी जो कि